गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। ये जो है बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतर चैप्टर है जो अच्छा मार्क्स दे जाता है एग्जाम में, और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इससे लगभग हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं और हमें यही जानना है कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। क्या है कि अम्ल क्या है? कह रहे कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, कम होता हो। यानी जो पीएच स्केल होता है, अगर इसको हम मापते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो रीडिंग होगा वो क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। यानी ये वाला जो होता है 7 होता है और ये 7 से क्या होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू का, यहाँ पे ये 7 दिया होता है, इधर 7 से ऊपर दिए होते हैं, यहाँ 7 से कम दिया होता है। तो कह रहा है कि जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, और जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये देखिए, ये जो खट्टा पदार्थ है यानी नींबू, हम लोग खाते हैं अपने डेली लाइफ में, और इसके स्वाद के बारे में पता है हमें सभी को, यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इस तरह कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया एसिटिक अम्ल, यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पे यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे साइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरिक एसिड और मैलिक एसिड। ये तमाम तरह के क्या है, सारे जो है ये एसिड्स हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये कुछ एसिड है और भी, इमली है, और देखिए यहाँ पे एक ये बिलियन रखा गया है, और बिलियन में देखा जा रहा है क्या, ये जो एसिड्स है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। आइए जानते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है? तो कह रहा है कि वह पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में कड़वा हो। यानी अम्ल के बारे में हमने देखा कि अम्ल जो था वो स्वाद में क्या था, खट्टा था। लेकिन यहाँ पे जब हम क्षार की बात करेंगे तो यह क्या होगा, क्षार जो होगा स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम पीएच स्केल लेंगे तो यहाँ पे जब इसका रीडिंग करेंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे ये 7 से ज्यादा आ जाएगा पाठ्यांक इसका। तो कह रहा है कि जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में सभी लोग जो है क्या करते हैं, करेला खाते हैं, और करेला एक तरह से सबसे बेहतरीन क्या है, उदाहरण है क्षार का। ठीक वैसे ही कुछ और प्रकार के भी क्षार दिए गए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पे दिया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल थ्राइड। आगे हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तमाम तरह के जो पदार्थ दिए गए हैं कहीं ना कहीं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक क्षार का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, यहाँ पे कौन सा आयन पाया जाता है, OH आयन पाया जाता है। यानी अगर कोई भी यौगिक दिया हुआ हो और उसमें हम देखेंगे कि अगर OH समूह पाया जा रहा है तो वह क्या है, क्षार है। यानी हमें क्षार पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे पास, इसमें क्या होना चाहिए, OH आयन होना चाहिए। अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। क्षार हो गया, अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, लवण। यानी लवण क्या होता है? कह रहा है कि वह पदार्थ जो क्या हो, स्वादहीन हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खरा हो। यानी जो हम देखते हैं समुद्र का पानी जो होता है हमेशा क्या होता है, खरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि वह पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में खरा हो, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 के बराबर हो। यानी जब भी हम क्या करेंगे, इसका रीडिंग करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा वह क्या होगा, 7 के बराबर होगा, तथा जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी
यह लिटमस पत्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ये समुद्र का पानी है जो स्वाद में क्या होता है, खरा होता है, और यही क्या है, लवण है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो क्या करता हो, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता हो, लवण बनाता हो, यानी नमक बनाता हो, NaCl बनाता हो, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, लवण कहते हैं। ये है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि ये जो 7 वाला जो वैल्यू है वो क्या है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे 7 से जो कम दिया गया है वह क्या है, एसिड है, और यहाँ पे जब 7 से जो वैल्यू ज्यादा है वह क्या है, बेस है, यानी क्षार है। देखिए यहाँ पे तमाम चीजें दी गई हुई है। यहाँ पे ब्लड, अगर ब्लड की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू क्या है, 8 के आसपास है, यानी यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और यह क्या है, एक क्षार का बेहतरीन उदाहरण है। यानी आप देखे होंगे घरों पे क्या होता है, ब्लीच होता है, वो ब्लीच भी क्या होता है, एक तरह से क्षार ही होता है। तमाम तरह के यहाँ पे हेयर रिमूवर दिया हुआ है, देखिएगा बहुत सारे जो लोग होते हैं हेयर रिमूवर लगाते हैं और त्वचा को क्या रखते हैं, साफ रखते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से बेसी है आपका। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे 7 से जो पहले वाले हैं वो लगभग क्या है, सब आपके एसिड है, और यहाँ वाला जो दिया गया है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा है, वह क्या है, आपका क्षार है। यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया प्योर वाटर, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका लवण है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 के बराबर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्या है, एसिड है, वो क्या कर रहा है कि ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, यानी सॉरी, जो यहाँ पे ब्लू लिटमस पत्र है उसको क्या कर दे रहा है, अगर एसिड में डालते हैं तो किस रंग में बदल जाता है, रेड कलर में बदल जाता है। वही क्या होता है, जो क्षार होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्षार में रखते हैं तैसे ही क्या होता है, इसका जो रंग होता है वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है, हम पहचान सकते हैं कि यह क्या है, एसिड है। यहाँ पे क्या है, OH आयन है, तो हम पहचान सकते हैं कि यह क्या है, बेस है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, वह जो है ये लवण। आगे हम लोग देखते हैं अम्ल भस्म के आयनिक विवरण, यानी यहाँ पे हम पढ़ना विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो कह रहे हैं कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अगर कोई लिक्विड है, यानी अगर क्या है, उसका कोई भी यौगिक है या कोई भी पदार्थ है, अगर उसका क्या है, जलीय विलयन हम लेते हैं, और उस जलीय विलयन में क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह क्या करता है, विद्युत का चालन करने लगता है। तो हम लोग मानेंगे कि वह क्या है, ऐसे पदार्थ जो है क्या है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे जो होते हैं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं विद्युत का चालन करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य, यानी वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में क्या हो, जिनके जलीय विलयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट होता है विद्युत अनपघट्य, यानी कहने का अर्थ है कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वे विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि, अगर इनका हम जलीय घोल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि वे आयन में नहीं टूटते हैं, इसलिए क्या होता है, वे विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो है, यानी ऐसे जो यौगिक हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे क्या है, कोई विलयन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रॉड होते हैं, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड,
और एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, यहाँ पे कोई भी जो यौगिक होता है वह किसमें टूट जाता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में टूट जाता है। और जो यौगिक टूट जाता है आयनों में, वही क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। देखिए यहाँ पे अगर हमने क्या किया, NaCl का विलयन लिया हुआ है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह सोडियम आयन तथा किसमें जी, क्लोरीन आयन में टूट जाता है और इसलिए क्या करता है, विद्युत का चालन करने लगता है। यानी NaCl क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ। NaCl क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। आगे हम देखते हैं आयनन क्या होता है। कह रहा है कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। यानी अगर हमने क्या लिया, कोई विलयन लिया और वह किस में टूट जा रहा है, आयनों में टूट जा रहा है, यानी प्लस और माइनस में टूट जा रहा है, इसका मतलब वह क्या है, इसी प्रोसेस को यानी इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। तो आयनन का मान कब बढ़ेगा, तो कह रहा है कि अगर आयनन तनुता के साथ क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात विलयन जितना ही तनु होगा, आयनन की मात्रा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। आयनन की मात्रा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, आरएनएस द्वारा अम्ल, क्षार और भस्म की परिभाषा। यानी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आरएनएस, और आपसे ये एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि आरएनएस के अनुसार क्या बताइए आप लोग, अम्ल, क्षार तथा लवण को परिभाषित कीजिए। तो हम जानते हैं कि आरएनएस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है, बताता है कि वह पदार्थ जो जल में घुल कर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुल कर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, यही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है अगर क्या कर रहा है, उसको जल में घुलाते हैं और जल में जैसे ही घुलता है और वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल।